हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उसको ज़रूर देखें। आप लाइक नहीं करें बट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। सीजी टेट के लिए 1.5 महीने बचे हैं और इसमें तैयारी कैसे करना है ये मैंने आज वीडियो में बताया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करें, पूरा देखें। भले आप लाइक मत करें, सब्सक्राइब मत करें, बट वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, 2 लिस्ट बनाया हुआ है कि आपको लिस्ट बोलेंगे या फिर आप इसको टाइम टेबल भी बोल सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। अभी जितना टाइम बचा है मैंने अपने आप को रख के ये टाइम टेबल बनाया हुआ है कि मेरे पास, मेरा तो टेट क्लियर है, सीजी टेट सी टेट दोनों क्लियर है, बट मैंने अपने आप को रख के ये टाइम टेबल बनाने की कोशिश की है ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो और आप एक बार में ही सीजी टेट क्लियर कर ले। इस बार का जो टेट है वो आप क्लियर कर ले, उसके बाद जो टीचर वाली वैकेंसी आने वाली है उसमें आप तैयारी कर पाएँ। तो इसमें बिल्कुल भी आप देखिए, मैं आप करना डायरेक्शन तो मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तो आपको खुद ही है, तैयारी आपको खुद करना है, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे बताऊँगी, अगर आप वैसे तैयारी कर लेते हैं तो 101% आपका टेट निकल जाएगा, क्योंकि मैंने ही ये ट्रिक लगाया था तभी जाके मेरा टेट क्लियर हो गया था, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन में ये दिखाती हूँ, आपको अच्छे से तब समझ में आएगा। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है बट प्लीज़ देखिएगा, तभी समझ में आएगा। भले और वीडियो मत देखिएगा बट इसकी वीडियो आप देख लीजिएगा। तो ये है वो टाइम टेबल जो मैंने अपने आप को रख के बनाया हुआ है कि अभी मेरे पास जितना टाइम है, जो 1.5 महीने का टाइम है, उसमें मैं कैसे क्या तैयारी करूँ कि मेरा सीजी टेट निकल जाए। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप ये इसको फॉलो कर लेते हो, ये टाइम टेबल को जैसा मैं बता रही हूँ, आपका टेट निकल जाएगा गारंटी के साथ। तो सबसे पहले देखेंगे जैसे सीजी टेट, ठीक है। आज तारीख है आज 8, ठीक है। सीजी टेट पासिंग नंबर आपका क्या है, पहले तो आप ये देखेंगे कि आपका पासिंग नंबर क्या है। जैसे मैं ओबीसी में आती हूँ तो मेरा 75 था पासिंग नंबर। जो जनरल में आते हैं उनका 90 नंबर होता है, ठीक है। तो टारगेट रखिए, टारगेट नंबर, पासिंग नंबर तो ये है, ये दोनों हैं आपके। फिर उसके बाद में आप टारगेट नंबर खुद का रखिए कि 75 है तो मेरा टारगेट नंबर, क्योंकि टेट, सीजी टेट या कोई भी अदर टेट में आपको पासिंग नंबर बनाना ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से, अगर आपको एक बार में ही क्लियर करना है, एक बार में ही टेट निकालना है, तो आप ऐसे मेथड ट्राई कर सकते हैं टेट पासिंग नंबर बना के। आपका टेट में पास होना ज़रूरी है। आप 75 नंबर अगर आपका पासिंग है और आप 75 ले आते हैं या आप 120 ले आते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जब वेरिफिकेशन होगा, जब आपका शिक्षक भर्ती के लिए, जब टीचर बनने के लिए जब आपका वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ आपका टेट का नंबर नहीं देखा जाएगा, वहाँ पे आपका देखा जाएगा आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आप पास हैं कि नहीं। आपका 75 आया रहेगा तब भी आप पास हैं, आपका 120 आया रहेगा तब भी आप पास हैं। तो इसीलिए इसमें पासिंग नंबर ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो टारगेट नंबर आप रख सकते हैं। मैंने अपना 75 रखा था तो मैं 75 बता रही हूँ। जो जनरल में आते हैं तो वो अब अपने हिसाब से मान लीजिए 120 है, ठीक है। तो अब ये नंबर हो गए कि इतने नंबर मुझे लाने हैं, आपका टारगेट नंबर है कि मुझे इतने नंबर बनाने हैं, ठीक। उसके बाद में आपके पास है दिसंबर और जनवरी, ठीक है। दिसंबर में आपके पास है 23 दिन आज से लेके। जनवरी में आपके पास है 31 दिन, ठीक है, पूरा आपका 1 महीना है। उसके बाद फरवरी, 1 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। तो जनवरी का जो 31 दिन है उसमें आपको 15 दिन आपको तैयारी करना है और 16 दिन आपको प्रैक्टिस करना है, यानी कि एमसीक्यू लगाने हैं। जो 150 नंबर के जो आते हैं आपको क्वेश्चन, वो आपको लगाने हैं रोज़, जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। वो 15 दिन लास्ट में आपको तैयारी करना है, पहले ये सब तैयारी करने के बाद में 15 दिन इतने को निकाल दीजिए। तो बचा आपके पास वही 23 दिन और 15 दिन, इतने दिन में आपको तैयारी करना है, ठीक। इसमें आपके फिर आते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो सीजी टेट में सब्जेक्ट
का थ्योरी से पूछता है, सब्जेक्ट ग्रामर हो गया, आपका न्यूमेरिकल हो गया, ये सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और आपका पेडागोजी पूछता है। ठीक है, तो अब इसकी तैयारी आपको कैसी करनी है? तो पहले तो आप ऐसे एक बना लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही मैंने बनाया है आप वैसे ही बनाएं, आप अपने हिसाब से फेरबदल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। आपका कैसा रूटीन है, क्या करते हैं आप, उस हिसाब से आप अपना, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ तो मैं अपने हिसाब से ऐसे बनाऊँगी करके मैंने सोचा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसमें फेरबदल कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है और सैटरडे है और संडे है। ठीक, तो मंडे को आप हिंदी ले लीजिए। ठीक, हिंदी के एमसीक्यू लगाना है, प्लस पेडागोजी के आपको एमसीक्यू लगाने हैं। ठीक, सेम मंडे को हो गया, फिर ट्यूसडे को भी एक सब्जेक्ट, जैसे कि एक सब्जेक्ट मंडे को रख लिया आपने, एक सब्जेक्ट ट्यूसडे को रख लिया, तो मंडे को हिंदी, ट्यूसडे को इंग्लिश, वेंसडे को सीडीपी। ठीक है, सीडीपी, और प्लस इसका पेडागोजी भी आपको देखना है तो आप पेडागोजी भी प्लस कर सकते। थर्सडे को आप मैथ रख लीजिए, एसएसटी का हिस्ट्री आप रख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस आप रख लीजिए। दोनों को नहीं रख सकते हैं तो एक हिस्ट्री को रख लीजिए और पॉलिटिकल साइंस को फिर सैटरडे को कर लीजिए। ठीक, और दोनों को साथ में कर सकते हैं तो दोनों को साथ में कर लीजिए। फ्राइडे को आप ईवीएस कर लीजिए और जियोग्राफी साइंस, जियोग्राफी कर लीजिए, और आपका साइंस बचा, साइंस वाले तो साइंस कर लीजिए। अब सबको ये नहीं करना है, जिनके सब्जेक्ट एसएसटी के हैं वो उस दिन एसएसटी करें, जिनका मैथ है उस दिन मैथ करें, मैथ वाले मैथ करिए और एसएसटी वाले एसएसटी करिए, ईवीएस वाले यानी कि पेपर 1 वाले ईवीएस करिए, और एसएसटी वाले जियोग्राफी कर लीजिए, और पेपर 2 साइंस वाले साइंस कर लीजिए। ठीक, ऐसे मैंने सबके लिए वीडियो बनाया है, इसलिए मैंने ये सारे सब्जेक्ट कर दिए हैं। मेरा सब्जेक्ट तो साइंस है तो मैं इस दिन फ्राइडे के दिन बस साइंस करूँगी, थर्सडे के दिन मैं मैथ करूँगी। ऐसे मैंने सबके लिए वीडियो बनाया है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है। ठीक है, सैटरडे के दिन आपको सैटरडे और संडे 2 दिन आपको एमसीक्यू लगाने हैं। जैसे आप पेपर में बैठते हैं ना, वैसे उस हिसाब से आप क्या बोलते हैं, सॉल्ट पेपर आप ले आइए, 100 रुपये में मिल जाएगा सॉल्ट पेपर, उसको ले आइए। फिर सैटरडे और संडे को आप कुछ नहीं करेंगे, आप चुपचाप उसको सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट मिल जाएगा तो मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो उसको सॉल्व करें। सॉल्ट पेपर मिल जाएगा, वो दुकान में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ले लीजिए। ठीक है, उस दिन आपको पूरा 150 में 150 नंबर लगाने हैं, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और टाइम टेकिंग होता है। कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे कि आपका मैथ टाइम टेकिंग है, उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। हिंदी मीडियम वाले के लिए इंग्लिश थोड़ा टफ जाता है तो इंग्लिश टाइम टेकिंग होता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी टाइम टेकिंग होता है। तो ऐसे करके आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करिए। हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम नहीं देना है। आपका सीडीपी और हिंदी मीडियम वालों के लिए सीडीपी और हिंदी थोड़ा इजी होता है, तो उसको आप 15-15 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। मैथ आप ले सकते हो, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है मैथ, तो मैथ ले सकते हो। एसएसटी वालों का हिस्ट्री मुझे आइडिया नहीं है, बट जो सब्जेक्ट आपका टफ़ होगा उसमें टाइम टेकिंग है तो उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, और बाकी जो इजी है उसमें आप थोड़ा कम टाइम ले के जल्दी उसको करने की कोशिश करें। ये आपका प्रैक्टिस से होगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। उसके बाद अब इनको कैसे तैयारी करें, बता तो दिया कि इस दिन मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेंसडे को ये करना है, थर्सडे को ये करना है, बट अब इसका तैयारी कैसे करना है तो देख लीजिए। मानिए मंडे को मैंने हिंदी रखा है, ठीक, तो हिंदी का कोई शॉर्ट वीडियो मैं देखूँगी। ठीक है, शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो भी, जो भी जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से, जिस हिसाब से टाइम है आप उस हिसाब से मैनेज करिएगा। तो बहुत लंबा वीडियो अगर आप देख सकते हैं तो अच्छी बात है। तो उसमें आप एमसीक्यू वाला ही देखिएगा। हिंदी का जैसे एमसीक्यू आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, मैंने आगे कौन सा यूट्यूब चैनल आप देखें वो भी बताया हुआ है। तो पहले तो शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो जो आपको ठीक लगे वो आप देखिएगा। प्लस हाथ में एक कोई कॉपी और एक पेन, साथ में एक पेन और एक कॉपी, जैसे कि मेरे पास एक रफ कॉपी है और एक पेन। तो मैं एमसीक्यू वीडियो देखते रहती हूँ और ऐसे मैं शॉर्ट नोट बनाती जाती हूँ।
तो ये आपको लास्ट में रिवीजन करने में बहुत अच्छा काम करता है, रिवीजन करने में हेल्प करता है। तो ऐसे आप शॉर्ट नोट्स बनाइए प्लस उसका रिवीजन भी कीजिए, उसी दिन कीजिए शाम को। फिर मॉर्निंग में टाइम है आपके पास तो फिर से एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए कि क्या क्या आपने कितना कितना पढ़ा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे शॉर्ट नोट बनाते जाइए तो ये आपको याद भी होते जाते हैं, बाद में आपको देखने में इजी होता है। हर सब्जेक्ट का आपको ऐसे बनाना है। एक ही रफ कॉपी लीजिए, उसमें सारे सब्जेक्ट के ऐसे, जैसे मैंने हिंदी लिख दिया, हिंदी के मैंने बनाया है। फिर मैंने यहाँ पे जैसे साइंस लिखा है, ये साइंस तो सारे सब्जेक्ट के हैं, तो अलग से बहुत सारा कॉपी में मत बनाइए, एक ही कॉपी में आप ऊपर में ऐसे डाल दीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट का है और कौन सा है। तो ऐसे में आसान होता है और एक ही कॉपी में आपको मिल जाता है, जल्दी से खोजना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे MCQ देखते देखते यूट्यूब वीडियो में। ठीक, हाँ देखो, जैसे कि शॉर्ट नोट्स का रिवीजन आपको करना है। ठीक, फिर टाइम मिला उसी दिन, जैसे मंडे को मैंने हिंदी रखा है तो उसी दिन आपको MCQ पर डे 50 आप मिनिमम 50, या आप अपने हिसाब से टाइम करके आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि 50 आप कर पा रहे हैं तो 50, 100 कर पा रहे हैं तो 100, 60 कर पा रहे हैं, 20 कर पा रहे हैं, जितना आप कर पा रहे हैं। ठीक है, प्लस पेडागोजी तो बहुत ज़्यादा नहीं आता है CG टेट में, बट फिर भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं, तो एक वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके भी छोटे से शॉर्ट नोट बना लीजिएगा अगर आपके पास टाइम रहेगा। नहीं तो किसी दिन, जिस दिन आपको टाइम मिलेगा, एक वीडियो आप देख लीजिएगा उसका, लॉन्ग वीडियो में हिमांशी मैम का, तो वो आपको उतना काफ़ी है CG टेट के लिए। CTET के लिए अलग है, CG टेट के लिए मैं बता रही हूँ। सब सब्जेक्ट के ऐसे ही करने हैं आपको। शॉर्ट वीडियो देखना है, फिर नोट्स बनाना है, उसको रिवीजन करना है, फिर अपने से खुद उसको लगाना है। आप अपने हिसाब से टाइम थोड़ा थोड़ा निकाल लीजिएगा, बहुत नहीं। 30-40 मिनट का तो वीडियो होता है, फिर साथ में उसके प्लस आप वीडियो नोट्स बनाते रहेंगे तो 10 मिनट उसको ले लीजिए। रिवीजन के लिए आपको 10 मिनट लगेगा, क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या आधा घंटा लगेगा, तो आप दिन भर में 2-3 घंटे भी दे देते हैं तो हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सेकंड, ये यूट्यूब चैनल। ठीक, अब बता तो दिया कि क्या कैसे करके शॉर्ट वीडियो देखना, कहाँ से देखना है, कैसे देखना है। तो मैंने जो मैंने यूट्यूब वीडियो देखा था वो मैं आपको बताना चाहूँगी। और हाँ, मुझे SST का ज़्यादा कुछ नहीं नॉलेज है, तो प्लीज़ अगर किसी को पता होगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं फिर से मतलब बता दूँगी। बाकी मुझे SST का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैंने सर्च किया था तो मुझे यही ठीक लगा, तो मैं आपको बताती हूँ। यूट्यूब चैनल हिंदी का आपका बहुत अच्छा है, ये दोनों चैनल बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आप ना MCQ लगाते लगाते आपको आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, प्लस वो बताते जाएंगे कि कहाँ पे कैसे ये क्यों हुआ। 4 ऑप्शन है तो उसमें से क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, मतलब आपका जो टॉपिक है वो सारे कवर होते जाएंगे। ठीक है, तो स्टडी 91 बेस्ट है। फिर गुरुजी वर्ड, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये दोनों देख लोगे आप लॉन्ग वीडियो तो आपका पूरा कवर हो जाएगा, जितना दिन टाइम बचा है कवर आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, CDP के लिए गुरुजी वर्ड ये भी बेस्ट है। और ये श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ये अभी फ़िलहाल जो जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, उसके लिए ये बहुत अच्छे से तैयारी करा रही हैं। तो इनके वीडियो ना ज़रूर CDP के लिए इनके वीडियो ज़रूर आप देखिए। फिर हिमांशी मैम का लेट्स लर्न करके उनका चैनल है, वहाँ पे आप CDP के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। मैंने जो CTET की तैयारी की थी इन्हीं से की थी। ठीक, इंग्लिश के लिए भी आप लेट्स लर्न हिमांशी मैम का देख सकते हैं, और गुरुजी वर्ड अभी मैं इसी को देख रही हूँ, तो मेरे पास अभी यही है अभी बताने के लिए। बाकी और अगर मुझे मिला तो मैं बताऊँगी। मैथ के लिए तो मैंने ये दोनों वीडियो वगैरह देखा था, उड़ान और रोजगार विथ अंकित, इनके मैथ के लिए अच्छे वीडियो हैं, मुझे पसंद आए थे। साइंस के लिए ये प्यूपिल टीचर करके है, शॉर्ट नोट्स इतने बेहतरीन होते हैं इनके कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक, NCERT बेस्ड रहते हैं। NCERT में जो क्वेश्चन आप खोजने, जैसे जो बुक में आप पढ़ोगे वो आपको ये शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देती हैं, तो इनकी वीडियो आप ज़रूर देखें। और स्टडी 91 साइंस के लिए MCQ बेस्ट है, स्टडी 91।
ईवीएस के लिए भी मैंने जो वीडियो देखा है वो स्टडी 91 का अच्छा लगा मुझे, और गुरुजी वर्ड, यही दोनों। और एसएसटी के लिए मैंने इसको किया है, और आप बताइएगा तो फिर मैं बता दूँगी, ठीक। फिर पेडागोजी ज़्यादा तो नहीं पूछता है, बट थोड़ा बहुत पूछता है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत तैयारी कर सकते हैं आप टाइम मिलने पर। तो ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप आप हिमांशी मैम का लेट्स लर्न करके वन वीडियो, शॉर्ट वीडियो आप लगा दीजिए साइड में और देखते रहिए। उसी में आप अपने क्वेश्चन भी, मतलब उसमें तो बताते हैं कि 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो आप अपने हिसाब से बताते जाइए, हाँ ये होगा वो होगा ऐसा करके, तो वो आपको बनते जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम में लेट्स लर्न करके आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। सर्च करेंगे, फिर वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। फिर उनके फाइल में आप जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा एग्जाम्पल के लिए, जैसे हिंदी पेडागोजी नोट्स, वहाँ पे आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन नोट्स है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। मैं तो हिंदी एग्जाम्पल के लिए बताई हूँ, बट वहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे शॉर्ट नोट्स। तो एक बार देख लीजिएगा, जाते जाते एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लीजिएगा, तो उतना काफ़ी है। फिर बुक देखिए, अभी टाइम बहुत कम है, तो मैं बुक आपको पूरी जो क्या बोलते हैं टॉपिक, पूरी टॉपिक वाइज वाली बुक, मोटी मोटी बुक जो है उसको नहीं बताऊंगी अभी। जितना टाइम है आपके पास उसमें सिर्फ आप ये लीजिए सॉल्ट पेपर PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर वाला जो आता है बुक, उसको ले लीजिए। और ये ऐप अगर आप इसको परचेस कर सकते हैं तो ये टेक्स्ट बुक ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे जो उनके चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा बताता है, बट आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप उसको वैसे ही रहने दीजिए। उसके बाद वो ऑफ़र देते हैं आपको, अच्छे खासे ऑफ़र देंगे। जैसे मैंने 349 में उनका जो मुझे ऑफ़र मिला था 349 का था, तो मैंने वो परचेज़ किया था 1 ईयर का। तो आप बस डाउनलोड कर लीजिए, वो आपको व्हाट्सअप में आपको रहेगा, वो आपको भेजेंगे, तो आप वहाँ से फिर परचेज़ कर लीजिएगा। अगर नहीं परचेज़ कर सकते हैं तो ये दोनों से भी आपका हो जाएगा। अगर आप इतना तैयारी अच्छे से अभी जो टाइम बचा है उसमें कर लेते हैं तो गारंटी के साथ आपका CG टेट निकल जाएगा, ठीक। और छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगी, वीडियो लॉन्ग है उसके लिए सॉरी, बट पूरा अच्छे से बताने से ही रहेगा। ये मैंने लिख लिया है थोड़ा सा बताने के लिए, इसको साइड कर देती हूँ। CTET के बारे में देखिए, CTET, CG टेट और अदर स्टेट के जो क्वेश्चन होते हैं, जब CTET का एग्ज़ाम आप देने जाते हैं और जो अदर स्टेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहीं से ही लिया जाता है CG टेट के क्वेश्चन, और कहीं से नहीं आते हैं। CTET से और अदर स्टेट के जो क्वेश्चन होते हैं उसी से ही बनता है CG टेट, तो पूछे जाते हैं। तो CG टेट और CTET और CG टेट की तैयारी आप साथ में कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि और अच्छी बात है, आप CTET की तैयारी के साथ साथ CG टेट की तैयारी कर रहे हैं या CG टेट के साथ साथ CTET की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही बहुत अच्छा है। अगर आप प्लस CTET की तैयारी भी कर रहे हैं तो गारंटी है कि पूरा गारंटी है कि आपका CG टेट निकल जाएगा। मैंने जब CTET का एग्ज़ाम फर्स्ट बार दिया था तो मेरा टेट नहीं निकला था। सेकंड बार मैं CTET की तैयारी की, CTET भी नहीं निकला। फिर उसके बाद फिर से मैंने CG टेट अच्छे से तैयारी किया तो CTET मेरा निकल गया, CG टेट भी मेरा निकल गया। तो इसीलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको परेशानी नहीं हो। तो ये छोटी छोटी, हाँ, ध्यान देने वाली जो बात है, आपका CTET में पेडागोजी बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, ज़्यादा पूछता है। और CG टेट में आपका पेडागोजी ज़्यादा नहीं पूछता है, इसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं, थ्योरी वाले प्रश्न ज़्यादा होते हैं, कूट वाले प्रश्न ज़्यादा होते हैं, मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं CG टेट में। जैसे कि आपका पियाजे के बारे में पूछेगा, कोहलबर्ग के बारे में पूछेगा, स्किनर के बारे में, वाइगोत्स्की के बारे में, बंडूरा के बारे में, ब्रूनर के बारे में, ये सारे आपके CDP में बहुत ज़्यादा ये सारे पूछे जाते हैं। ग्रामेटिकल क्वेश्चन आपका हिंदी में, इंग्लिश में भी पूछा जाता है, बट इंग्लिश में पेडागोजी वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। न्यूमेरिकल आपका साइंस में, मैथ में, थ्योरी, ये सारे ज़्यादा जो आप बुक से रिलेटेड जो रहता है वो ज़्यादा आता है आपका CG टेट में। पेडागोजी आपका CTET में ज़्यादा आता है। तो ये सारे आपको बताने थे।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। जो टाइम बचा है उसमें अच्छे से तैयारी कीजिए, हो जाएगा। जब मेरा हो गया है तो आपका तो हो ही जाएगा। मेरे पास टाइम बहुत कम रहता था, उसमें मैंने तैयारी की, ऐसे मैंने टाइम टेबल बनाया और मेरा हो गया। तो आपका भी हो जाएगा, तैयारी कीजिए। फिर उसके बाद में मेरे पास तो शिक्षक भर्ती का है, आप CG टेट का HR पब्लिकेशन का ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है 150 नंबर, जो मैंने आपको सैटरडे संडे बोला है, तो उसमें आप जैसे इसमें हाँ ये 150 क्वेश्चन है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको टारगेट नंबर बताया था 95, तो आपका सब्जेक्ट को लेकर टारगेट नंबर आ रहा है कि नहीं। जैसा कि मेरा CDP में टारगेट नंबर था 25, तो मैं ये सारे क्वेश्चन जो 30 नंबर के हैं तो मैं उसको लगाती थी और उसमें देखती थी कि मेरा 25 नंबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो फिर मैं निश्चिंत हूँ कि हाँ मुझे बन रहा है। फिर उसके बाद हिंदी में मेरा 25 आ रहा है कि नहीं, वैसे करके मैं सारे, इंग्लिश में मेरे 15 नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो मेरे 15 नंबर आ रहे हैं तो फिर मैं निश्चिंत रहती थी कि हाँ मुझे बन रहा है। तो नंबर के बेस से आप CTET की तैयारी कीजिए, निकल जाएगा। मैथ में, साइंस में, SST में, जो भी है आप उसमें नंबर बनाते जाइए, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग नंबर बना लीजिए और 95 लास्ट में आ रहा है कि नहीं, फिर जोड़िए कितने नंबर आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट का आप टिक लगाइए। लास्ट में देखिए कौन सही है कौन गलत है, आपके 95 नंबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर एक बार आपने लगाया, फिर उसके बाद फिर आपने दूसरा लगाया, सारे में 95 नंबर या उससे ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, इस बार पास हो जाएंगे आप। यही बताना था।